अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो क्या हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है और कुछ मज़ीद इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे मज़ीद आगे चलते हुए इस सीरीज़ के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं उन्हें ओपन किस तरीके से किया जाता है। तो चले ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं बेसिकली ये स्टार्ट पेज कहलाता है विजुअल स्टूडियो का। अब विजुअल स्टूडियो के लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको ये रीसेंट विंडो नज़र आ रही है। इसके अंदर ये सारे रीसेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये स्टार्ट में नीचे ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ से आप अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं और आगे चल के ये मज़ीद फ़ाइल में जाए, यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप अपना प्रोजेक्ट सॉल्यूशन। और आखिरी आप यहाँ रीसेंट प्रोजेक्ट एंड सॉल्यूशन से अपना प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो चले हम अपना पहला प्रोग्राम ही जो हमने बनाया था उसे ओपन कर लेते हैं। हमारा ये पहला प्रोग्राम ओपन हो गया है। इसके अंदर ये विंडो बेसिकली कोड एडिटर विंडो है। यहाँ पर हम अपना कोड वगैरह लिखेंगे और ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पर जैसे कि एक टैब ओपन हुआ है, एक से ज़्यादा टैब भी ओपन यहाँ पर किए जा सकते हैं। डिफरेंट टैब्स के अंदर किसी टैब के अंदर हम आगे चल के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कोई फॉर्म्स वगैरह बना रहे होंगे, डेटाबेसेस बना रहे होंगे और यहीं पे उनके टैब्स खुले हुए होंगे। इसी तरीके से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, इसके बारे में आपको हमने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। और यहाँ पर साथ टूल बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए। तो अभी यहाँ पर कोई कंट्रोल वगैरह नहीं है। हम जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरफ जाएंगे तो हम जब फॉर्म अपना क्रिएट करेंगे तो फॉर्म के ऊपर हम अपने कंट्रोल्स डालेंगे, जैसे कि बटन वगैरह होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। तो वो यहाँ पर सारे कंट्रोल आ रहे होंगे, हम ड्रैग करके अपनी उस फॉर्म के ऊपर ड्रॉप कर सकेंगे। तो इसे अभी आप क्लोज़ कर दें। और यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर है। सर्वर एक्सप्लोरर जब भी हमें डेटाबेस से रिलेटेड कोई काम करना होगा तो वो हम सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर किया करेंगे। ये आपकी प्रोडक्टिव विंडो है। ये भी बेसिकली हम जब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरफ जाएंगे तो हर कंट्रोल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। उन प्रॉपर्टीज़ की सेटिंग वगैरह उनको चेंज करना हम यहाँ पर किया करेंगे। और ये आपको नज़र आ रहा है मेन्यू बार कह ले इसे। यहाँ पर हमने पिछले अपने ट्यूटोरियल के अंदर भी इसमें स्टार्ट बटन को यूज़ किया, सॉल्यूशन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ किया और जैसे कि अभी फ़ाइल को ओपन करके आपको प्रोजेक्ट ओपन करना सिखाया। इसी तरीके से और बहुत सी चीज़ें हम आगे के ट्यूटोरियल्स में यहाँ पर यूज़ करेंगे और कुछ तो अभी ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे। अच्छा, पिछले प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को डिबग मोड के अंदर सबसे पहले रन किया, उसके बाद रिलीज़ मोड के अंदर। तो बेसिकली डिबग मोड हमने आपको बताया था कि उसके अंदर हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं कि कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो डिबग मोड के अंदर बेसिकली होता है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है, उसके बारे में हम आपको कुछ इस तरीके से बताते हैं कि ब्रेक पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं कि ये यहाँ पर आप नंबरिंग देख रहे हैं, लाइन नंबर 13 के ऊपर हम ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन ऑफ कोड हमारे पास रेड रंग का हो गया और यहाँ पर डॉट हो गया। ये क्लिक करने से ब्रेक पॉइंट ऐड होता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो इस लाइन के ऊपर आके यहाँ पर रुक जाएगा। इसकी मदद से हम चेक करते हैं कि
इस लाइन जब ये एग्जीक्यूट होगी तो इसकी क्या वैल्यू हमारे पास आएगी। तो बेसिकली डिबगिंग के अंदर भी बिहाइंड द सीन लाइन बाय लाइन चेकिंग हो रही होती है। तो हम अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कंसोल विंडो आई और वो अचानक से गायब हो गई और नीचे हमारे पास दो विंडोज़ खुल गई, एक ऑटोज़, बल्कि बेसिकली ये दो विंडोज़ और इसके अंदर मज़ीद ऑटोज़, लोकल, वॉच और इस तरफ कॉल स्टैक, ब्रेक पॉइंट, कमांड विंडो, इमीडिएट विंडो, आउटपुट। बेसिकली आप अभी इसमें डिटेल में ना जाइए क्या होती है, आपको असल बताने का मकसद यही था कि डिबगिंग के अंदर बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है। और अब हम आगे ऊपर इधर जाते हैं तो हमें ये तीन आइकन नज़र आ रही है, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर और स्टेप आउट। इनमें से हम ये मिडल वाले को भी यूज़ करते हैं, स्टेप ओवर। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये हमारी इसको मूव करेगा कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन के अंदर। जैसे कि ऊपर था, अभी इस कंट्रोल को इसने इधर मूव किया और हम देख सकते हैं कि हमारे पास इधर हेलो उर्दू IT ट्यूटर लिखा हुआ आ गया। तो आप इस कंसोल विंडो को पहले देखेंगे स्टेप ओवर करने से पहले तो यहाँ पर हेलो उर्दू IT ट्यूटर नहीं लिखा होगा। तो हम मज़ीद अब बेसिकली ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर रुक गया है और हम दोबारा से इसे स्टेप ओवर करेंगे तो ये इस लाइन को भी एग्जीक्यूट कर देगा। अब आप स्टॉप करें प्रोग्राम को, यहाँ से स्टॉप डिबगिंग करते हैं और हमें आप फ़र्ज़ करें इस ब्रेक पॉइंट को रिमूव करना है तो इस पे जाके हम दोबारा क्लिक करते हैं, ये रिमूव हो गया। फ़र्ज़ करें आपने बहुत सारे ब्रेक पॉइंट लगाए हुए हैं तो उसे जाके हम रिमूव करते हैं डिबग में और यहाँ पर आता है टॉगल ब्रेक पॉइंट। इससे भी आप रिमूव कर सकते हैं अपने ब्रेक पॉइंट को और यहाँ पर सारे ब्रेक पॉइंट को रिमूव करना है तो डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट्स। तो अब हम थोड़ा कमेंट्स का देखते हैं। कमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं। कमेंट्स बेसिकली डबल स्लैश से आते हैं, हम डालते हैं डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये बेसिकली कमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम जो कुछ भी लिख दें बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं होगा। बेसिकली ये डेवलपर्स ने अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं ताकि पता चल सके कि ये लाइन ऑफ कोड किस लिए यूज़ हो रहा है। एक तो तरीका ये है कमेंट्स का। दूसरा तरीका फ़र्ज़ करें कि इस लाइन ऑफ कोड को हमने एग्जीक्यूट नहीं कराना तो इस पूरे को सिलेक्ट करें आप और ऊपर जाए, ये आ रहा है कमेंट आउट द सिलेक्टेड लाइन्स, इसे कमेंट कर दिया और इसी के साथ आ रहा है अनकमेंट द सिलेक्टेड लाइन, इसको क्लिक करेंगे तो इस लाइन को अनकमेंट कर देगा। अब फ़र्ज़ करें कि हमें एक से ज़्यादा लाइन को कमेंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं कि इन दोनों को क्लिक करें, सिलेक्ट करें और यहाँ पर कमेंट कर दे और यहाँ से इसे अनकमेंट भी किया जा सकता है। और दूसरा तरीका एक कमेंट करने का ये है कि सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टेरिक, दूसरी तरफ स्टेरिक एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, तो फिर ये लाइन और ये टू लाइन ऑफ कोड कमेंट्स हो गए। बेसिकली ये तरीका ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत दूसरे तरीक़ों से, तो मेरी रिकमेंडेशन है ये कमेंट का तरीका आप लोग यूज़ करें। अच्छा, आप थोड़ा सा इंटेलिजेंस विंडो के बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या होती है। इसे आप बेसिकली हेल्पिंग विंडो भी कह सकते हैं, जो कि पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर भी आपने देखा होगा। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर लिखते हैं सी, तो इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसने हमें
प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर हम आगे मज़ीद लिखते हैं कंसोल। तो ये देखिए यहाँ पर इसने हमें कंसोल इससे रिलेटेड क्लासेस हमें शो कर दी। तो अब बेसिकली क्या होता है कि हमने कंसोल को पूरा नहीं लिखना, तो ख़ुद से नहीं लिखना, तो हम यहाँ पर CON या C डाल के कंसोल जैसे आ गया है, इसको यहाँ पर अब टैब डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंसोल राइट कर देगा। तो अब यहाँ पर डॉट लगाते हैं एक्सेसर मेंबर, तो इससे रिलेटेड जितने भी मेथड्स होंगे जो पिछले उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि मेथड क्या होता है, या इसे इस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमें ये इंटेलिजेंस विंडो शो कर देगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विंडो कितनी हेल्पफुल है, क्योंकि हमें हर चीज़ तो हम लोग याद नहीं रख सकते। तो बेसिकली ये विंडो हर चीज़ को शो कर देती है, जिसको देख के हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ पर राइट लाइन का फंक्शन यूज़ किया था, तो हमने W लिखा और ये देखे राइट लाइन यहाँ पर इसने ये नीचे शो कर दिया। तो दोबारा से आप बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप ओपनिंग ब्रैकेट्स को डालें तो ये ऑटोमेटिकली सारा कोड लिख देगा। ये ओपनिंग ब्रैकेट्स मैंने डाले और उसने सारा कोड लिख दिया। आखिर में सेमीकोलन डाल ले और इस के अंदर कमेंट्स आर्गुमेंट्स के अंदर बेसिकली आप हेलो उर्दू IT ट्यूटर लिख ले या कुछ भी लिख ले। बताने का मकसद ये है कि इंटेलिजेंस विंडो डेवलपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इंटेलिजेंस विंडो के बहुत से फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे तो हमने आपको दिखाए, कुछ मज़ीद देखिए। ये दोबारा से हम राइट लाइन यहाँ पर लिखते हैं डॉट राइट लाइन, तो ये देखिए साथ इसने हेल्प बॉक्स भी शो कर दिया। तो ये बता रहा है कि राइट लाइन जो फंक्शन है बेसिकली इसका पर्पस क्या है। तो हम दोबारा से इसे टैब डालते हैं और ब्रैकेट्स डालते हैं और देखें दोबारा से इसने विंडो हेल्पिंग विंडो शो की, जिसके अंदर बता रहे हैं कि इस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर अप टू 19 चीज़ें हम इसके अंदर लिख सकते हैं। अब वो 19 या 19 चीज़ें क्या है आप उस पर बेसिकली अभी ना जाए। अच्छा, ये हेल्पिंग विंडो आपको इस तरीके से भी फ़ायदा दे सकती है, जैसे कि ये हम कंसोल लिखा हुआ है इसके ऊपर माउस को ओवर करते हैं तो ये बेसिकली हमें हेल्पिंग विंडो दोबारा से अपीयर होती है और ये हमें बताती है कि इस क्लास का क्या मकसद है, इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है और हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फ़र्ज़ करिए कि यहाँ पर एट द एंड हम सेमी कॉलम नहीं डालते, इसे हटा देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रेड लाइन यहाँ पर शो कर रहा है। इसके ऊपर ओवर करती है तो इसकी इंटेलिजेंस देखिए, मतलब कि इंटेलिजेंस एक किस्म की आप कह लें कि ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर सेमी कॉलम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम दोबारा सेमी कॉलम डालते हैं तो रेड लाइन हट जाती है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप ये जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कंसोल के ऊपर है या राइट लाइन के ऊपर है या कहीं पे भी है, तो नीचे आप देखिए इस रेडी लाइन के अंदर के आपको बता रहे हैं कि आप इस वक्त लाइन नंबर 14 कॉलम नंबर 22 और करैक्टर नंबर 22 के ऊपर मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टूल कितना हेल्पफुल है, हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। मज़ीद हम क्या करते हैं कि ये आपको साइड पे नज़र आ रही होगी नंबरिंग, हमें हर लाइन की नंबरिंग यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ये लाइन नंबरिंग आपके विजुअल स्टूडियो में शो नहीं हो रही तो हम आपको बताते हैं कि ये नंबरिंग किस तरीके से शो होगी। आप टूल में जाए, यहाँ से आप ऑप्शन में जाए, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आप टेक्स्ट एडिटर में जाए, टेक्स्ट एडिटर को ओपन करें और यहाँ पर C# पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकती है कि ये लाइन नंबर यहाँ पर
शो हो रहा है, ये यहाँ पर चेक हुआ हुआ है। आपकी अगर लाइन नंबर शो नहीं हो रही तो यहाँ पर अनचेक हुई होगी, आप उसे चेक करके ओके कर दें तो यहाँ पर आपकी ये लाइन नंबर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आप देखते हैं कि अगर आपने इस टेक्स्ट एडिटर का थोड़ा इन्वायरमेंट चेंज करना है तो वो किस तरीके से होता है। आप दोबारा टूल में जाए, ऑप्शन में जाए, और ऑप्शन में जाने के बाद इधर आप जाए इन्वायरमेंट में जाए। इन्वायरमेंट में जाने के बाद यहाँ से आप जाए, फॉन्ट होगा यहाँ पर, फॉन्ट एंड कलर्स। ओपन अप, ओपन हो जाओ, ओपन फॉन्ट एंड कलर्स पे जाने के बाद ये आपको यहाँ पर आइटम फोरग्राउंड और आइटम बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करके कोई भी कलर चूज़ कीजिए। फर्स्ट करें ब्लैक, चूज़ करता हूँ विद आइटम बैकग्राउंड पर्पल। इसके बाद मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर का इन्वायरमेंट चेंज हो गया है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स है वही रखें। तो हम दोबारा इसे ऑटोमेटिक पे ले जाते हैं और इसे ओके कर देते हैं। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस के साइन आ रहे हैं, तो हम ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इनको हम बेसिकली हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करें तो देख सकते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड हाइड हो गया है और ये इस छोटी सी विंडो के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो मैं बता रहा है। इस तरीके से आप इस नेम स्पेस के ब्लॉक को भी हाइड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसे दोबारा से हम ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पर इस टैब में देखें, ऊपर यहाँ पर स्टेरिक नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट अभी सेव नहीं हुई, इसके अंदर कोई चेंजेस हुई है और आपने इसे सेव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर वर्टिकल लाइन के अंदर नंबरिंग के साथ येलो लाइन नज़र आ रही है, तो ये बता रही है कि इन लाइंस के अंदर अभी चेंजेस हुई है। तो इन्हें हम सेव करते हैं, सेव ऑल। ये सेव होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये लाइन ग्रीन हो गई। अब आप इस टैब को क्लोज करें और दोबारा से ओपन करें तो आप देखते हैं कि ये टैब राइट साइड पे ओपन हुआ है। तो जब आप इस इधर कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो इसमें चेंजेस करते हैं तो वो लेफ़्ट तरफ चला जाता है। एडिटिंग मोड में जब हम कोई चीज़ एडिट कर रहे होते हैं तो लेफ़्ट तरफ चला जाता है। तो बेसिकली आज के ट्यूटोरियल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट ओपन होता है, ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, डिबग मोड के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर बेसिकली असल में क्या हो रहा होता है, इंटेलिजेंस विंडो क्या होती है, लाइन नंबरिंग कहाँ से लाते हैं, कमेंट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, टेक्स्ट एडिटर का एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज किया जाता है और किस तरीके से ब्लॉक ऑफ कोड को हाइड किया जाता है और किस तरीके से सेव किया जाता है और वर्टिकल लाइंस के अंदर जो येलो से ग्रीन हो जाती है सेव होने के बाद, ये सारी चीज़ें देखी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अगर हमसे कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा और हमारी इन एफ़र्ट्स को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।